हाय। आओ के कोई ख्वाब बुने कि आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे शायर की बात करने वाले हैं जिन्होंने रूमानी शायरी भी लिखी, इनकलाबी शायरी भी लिखी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी लिखा, जेल भी गए, पर उन्हें जीते जी इतनी शोहरत मिली कि वो अफसाना होकर रह गई। उन्होंने जितनी मोहब्बत लिखी उससे कई ज़्यादा मोहब्बत उन्हें मिली अपने चाहने वालों से। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अहमद फराज साहब की पोइट्री की। आइए कुछ एक गज़लें उनकी पहले देखते हैं और फिर एक आध नज़में पढ़ेंगे उनकी। आइए इस गज़ल से शुरुआत करते हैं। तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। सिंपल बट ब्यूटीफुल। तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं, फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं, तेरे आने के ज़माने आए। और कुछ ऐसी चुप सी लगी है जैसे, कुछ ऐसी चुप सी लगी है जैसे हम तुझे हाल सुनाने आए। और इश्क तन्हा है सरे मंजिले गम, इश्क तन्हा है सरे मंजिले गम, कौन ये बोझ उठाने आए। उनकी जो स्टाइल है रोमांस लिखने की भी वो बड़ी यूनिक है, बड़ी स्पेशल है। ये सिर्फ फराज लिख सकते हैं कि इश्क तन्हा है सरे मंजिल गम, कौन ये बोझ उठाने आए। और अजनबी दोस्त हमें देख के हम, अजनबी दोस्त हमें देख के हम, कुछ तुझे याद दिलाने आए। अजनबी दोस्त हमें देख के हम, कुछ तुझे याद दिलाने आए। और दिल धड़कता है सफ़र के हंगाम, दिल धड़कता है सफ़र के हंगाम, हंगाम माने टाइम या पीरियड, काश फिर कोई बुलाने आए। कि दिल धड़कता है सफ़र के हंगाम, काश फिर कोई बुलाने आए। और आखिरी शेर है कि सो रही है मौत के पहलू में फराज, सो रही है मौत के पहलू में फराज, नींद किस वक्त न जाने आए। सो रही है मौत के पहलू में फराज, नींद किस वक्त न जाने आए। आइए उनकी और एक गज़ल देखते हैं। थोड़ी सी लंबी है पर ये सिग्नेचर फराज साहब है, सिंपल सी है, पर एक यूनिक पार्ट ये है कि इसमें सारे शेर, ऑलमोस्ट सारे शेर ऐसे ही शुरू होते हैं कि सुना है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, रब्त माने कनेक्ट है। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, है ना। उसको खराब हालों से अगर कनेक्ट है तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। कि सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। और सुना है दर्द की गाहक है चश्मनाज उसकी, गाहक खरीदार आंखें। कि सुना है दर्द की गाहक है चश्मनाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं, वो देख लेगी उस बहाने। सुना है दर्द की गाहक है चश्मनाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। और सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, शगफ माने लगाओ। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मोजज़े अपने हुनर के देखते हैं। मोजज़े चमत्कार, कि ये मेरा हुनर है तो मैं देखता हूँ किस तरह से होता है। कि सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी अपने मोजज़े, सो हम भी मोजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, यह बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, बहुत खूबसूरत है। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है,
सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। बाम माने टेरेस जो है, और फलक आसमान, कि वो आसमान के टेरेस से उतर के देखते हैं। ये सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती है। ये कितना खूबसूरत है। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती है, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। जस्ट ब्यूटिफुल। कि सुना है दिन को उसे तितलियां सताती है, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, और सुना है हश्र है उसकी गजाला सी आंखें। हश्र माने क़यामत। सुना है हश्र है उसकी गजाला सी आंखें। गजाला इज अ डियर, यंग डियर। सुना है हश्र है उसकी गजाला सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। दश्त माने जंगल। और सुना है रात से बढ़कर है काकुलें उसकी। काकुलें ड्रेसेस जो है उसकी। सुना है रात से बढ़कर है काकुलें उसकी, सुना है शाम के साए गुजर के देखते हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग द वे ही हैज रिटन। और सुना है उसकी स्याह चश्मगी क़यामत है। स्याह चश्मगी जो काली आंखें हैं, सुना है उसकी स्याह चश्मगी क़यामत है, सो उसको सूरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सूरमा फरोश जो सूरमा बेच रहे हैं, तो वो भी उनकी आंखें देखकर आह भर के देखते हैं। और सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं। कबाएं माने अपने जो पोशाक हैं वो कुतर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं। और ये बहुत खूबसूरत शेर हैं कि रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं। अगर वो रुक जाए, तवाफ़ माने जो सर्कम्बुलेशन होता है, जो जनरली इट्स एसोसिएटेड विद द हज, जो काबा के गिर्द होता है। सुना है गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, और चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। अगर वो रुके तो गर्दिशें घूमने लगे, और अगर वो चले तो ज़माना रुक जाए। कि रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती है, और चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। और किसी के नसीब के बेपैरहन उसे देखे, किसी नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। और ये जो शेर है वो बहुत खूबसूरत है। और अब इस शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, अब इस शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र करके देखते हैं। एक और जो उनकी गज़ल है जो आइकॉनिक है, इतनी पॉपुलर हुई है, मेहदी हसन साहब ने गाई है और आप सभी को पता होगी। रंजिश ही सही, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, दुश्मनी ही सही दिल ही दुखाने के लिए, कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ कर जाने के लिए। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ कर जाने के लिए आ, और कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। पिंदारे मोहब्बत जो प्राइड है प्यार की, उसका तो भरम रख। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। और पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, मरासिम माने कस्टम्स या जो रिलेशन है नहीं है, मगर फिर भी देखो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। रस्में निभाने के लिए ही आ जा। और किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए, है ना, कि किस किस को बताएंगे
जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, और एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम। लज्जत गिरिया, रोने में जो लज्जत मिलती है, उससे भी महरूम हूँ, वो भी नहीं मिली है। कि एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहते जां मुझको रुलाने के लिए। तू राहते जां है, फिर भी मुझको रुलाने के लिए आ। कि एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहते जां मुझको रुलाने के लिए आ। और अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीद, अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीद है, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। आई थिंक एक दो और गज़ल तो पढ़ ही सकते हैं उनके लिए। और ये गज़ल के बगैर तो फराज साहब की महफिल पूरी ही नहीं कर सकते। इट्स सच अ फेमस वन, अगेन संग बाय मेहदी हसन साहब। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आई एम श्योर एवरी वन कैन रिलेट टू दिस। लाइक कोई आपकी फेवरेट बुक में किसी पन्ने के बीच में दबा हुआ शायद कोई एक फूल या एक कोई नोट मिल जाए कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, और ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती। वफ़ा कहाँ मिलेगी? उजड़े हुए लोगों में। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ये ख़ज़ाने मुमकिन है तुझे ख़राबों में मिले। ख़राबों इज़ लाइक योर वेस्ट लैंड्स जिसको कहते हैं। कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ये ख़ज़ाने मुमकिन है तुझे ख़राबों में मिले। और गम दुनिया भी गम यार में शामिल कर लो। ये दुनिया का जो गम है उसको भी उसको पर्सनल बना लो। गम दुनिया भी गम यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। और ये बहुत उम्दा है और बहुत सच्चा भी है कि तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, ना तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा है। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। हम दोनों इंसान हैं, फिर पर्दे क्यों हैं इतने। और अब न वो मैं हूँ न वो तू है, न माजी है फराज। अब न वो मैं हूँ न वो तू है, न वो माजी है फराज, जैसे दो साए तमन्ना के सराबों में मिले। दो साए। एक और जो उनकी नज़्म है थोड़ी लंबी सी है मगर बहुत खूबसूरत है। और अगेन आपको फराज की पूरी क्वालिटीज़ इसमें मिल जाएगी, जिस तरह की मोहब्बत और जिस तरह की स्टाइल है लिखने की। ये मेरी गज़लें ये मेरी नज़में टाइटल है। ये मेरी गज़लें ये मेरी नज़में तमाम तर तेरी हिकायतें हैं, तमाम तर टोटली हिकायतें, कथाएं, कहानियाँ। ये मेरी गज़लें ये मेरी नज़में तमाम तर तेरी हिकायतें हैं, ये तज़किरे तेरे ज़ुल्फ़ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मैं सब तेरी नज़र कर रहा हूँ, ये उन ज़मानों की साआतें हैं, जो ज़िंदगी के नए सफ़र में तुझे किसी वक्त याद आए। मैं सब तेरी नज़र कर रहा हूँ, यह उन ज़मानों की साआतें हैं, जो ज़िंदगी के नए सफ़र में तुझे किसी वक्त याद आए। और तू एक एक हर्फ जी उठेगा, एक एक वर्ड जी उठेगा, तू एक एक हर्फ जी उठेगा पहन कर के अनफास की कबाएं। अनफास माने सांस, कि तू सांसों के कपड़े पहन के एक एक लफ्ज़ जी उठेगा, तू एक एक हर्फ जी उठेगा पहन कर अनफास की कबाएं। उदास तन्हाइयों के लम्हे में नाच उठेंगी ये अप्सराएं, उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं। मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूँ, मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूँ। हज़ार गम थे जो ज़िंदगी की तलाश में ये जानता हूँ। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूँ मैं, मगर हर बार तुझको छू कर ये रेत रंगे हिना बनी है।
मगर हर बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना बनी है, ये ज़ख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहो सोजा घटा बनी है, ये दर्द मौजे सवा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है। और अब ये सारी मताए हस्ती, मेरी ज़िंदगी की जो सारी जमा पूंजी है, और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल ये ज़ख्म सब तेरे हैं, ये दुख के नोहे ये सुख के नगमे। नोहे जो सैड टाइम्स में गीत गाए जाते हैं वो। और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल ये ज़ख्म सब तेरे हैं, ये दुख के नोहे ये सुख के नगमे, जो कल मेरे थे अब तेरे हैं, जो तेरी कुर्बत तेरी जुदाई में कट गया रोज़ व शब तेरे हैं। वह तेरा शायर तेरा मुगन्नी, मुगन्नी माने जो सिंगर है, वह तेरा शायर तेरा मुगन्नी, अब जिसकी बातें अजब सी थी, वह जिसके अंदाज खुसरवाना थे, राजाओं जैसे अंदाज थे, वह जिसके अंदाज खुसरवाना थे और अदाएं गरीब की सी थी, वह जिसके जीने की ख्वाहिशें थी खुद उसको अपने नसीब से ही, वह जिसको जीने की ख्वाहिशें थी खुद उसको अपने नसीब से ही, न पूछ उसका ये दवाना, दवाना माने घर, न पूछ उसका ये वह दवाना बहुत दिनों से उजड़ चुका है। वह कोकन तो नहीं था लेकिन, कोकन जो पहाड़ तोड़ता है, जो फरहाद के साथ एसोसिएट करते हैं। कोह माने पहाड़, जो कोह-ए-नूर से आया है। वो कोकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है, वह थक चुका था और उसका तीशा जो जिससे तोड़ा जाता है उसी के सीने में गड़ चुका है। उसका एक जो बैक स्टोरी यह है कि शीरी फरहाद की जो बात थी कि वो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो फरहाद को शीरी के फादर जो आई थिंक राजा थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो वो पहाड़ तोड़ के तुम्हें यहाँ से दूध की नहर बहानी होगी। एंड बिकॉज फरहाद वॉज टोटली इन लव, तो बोले हाँ हाँ मैं कर लूँगा। और वो तेशे से हथौड़े से वो तोड़ने लगा उसे। मगर ये बात जब वो प्रिंसेस ने सुनी तो उसने जहर खा के जान दे दी। मगर ये फरहाद को नहीं पता है, वो अभी भी तोड़ता ही जा रहा था। और किसी ने आके बताया कि तू किसके लिए तोड़ रहा है, वो जिसके लिए कर रहा है वो तो मर चुकी है। तो वो फिर वो तीशा खुद ही के सीने में घुसा देता है और मर जाता है। तो ये उसी के रेफरेंस में आता है कि वह जिसके जीने की ख्वाहिशें थी, वह जिसके जीने की ख्वाहिशें थी खुद उसको अपने नसीब से थी, न पूछ उसका कि वह दवाना बहुत दिनों से उजड़ चुका है। वो कोकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है, वह थक चुका था और उसका तीशा उसी के सीने में गड़ चुका है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन ऑफ आओ के कोई ख्वाब बुने। आई एम प्रेरक एंड थैंक यू सो मच. Stay home and stay safe.